नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आशुतोष उनियाल। हमारी खास प्रस्तुति विषय संवाद में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मनोरम वादियों में, जहां नेशनल गेम्स 2025 की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं। यह आयोजन पिथौरागढ़ के लिए ऐतिहासिक है और यहाँ खेलों का जुनून हर गली और हर मैदान में झलक रहा है। खिलाड़ी, कोच और अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि यह आयोजन न केवल सफल हो बल्कि देश और राज्य का नाम भी रोशन करे। हमारे जिला संवाददाता ने पिथौरागढ़ में जिला क्रीड़ा अधिकारी, बॉक्सिंग कोच और खिलाड़ी से बातचीत की। आइए सुनते हैं। उत्तराखंड में इस बार 38वें नेशनल गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं और पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग की प्रतियोगिता मेजबानी में मिली है। तो पिथौरागढ़ इस बार नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग की मेजबानी करने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त पिथौरागढ़ के जिला क्रीड़ा अधिकारी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धा को लेकर किस तरह की तैयारियां जिले में चल रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की तैयारियां नेशनल गेम्स को लेकर इस वक्त पिथौरागढ़ में है? नमस्कार। बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हमारी 31 से 7 फरवरी तक होनी है, जिसके लिए जो भी तैयारियां हैं, जैसे कि जो अप्रोच रोड से हॉल तक की जो रोड थी वो लगभग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उस पर जो बाकी काम है वो सारे पूर्ण हो चुके हैं। बाकी जो मल्टीपर्पज हॉल है उसमें जो भी काम होने थे, चाहे बिजली का था, चाहे उसकी क्लीनिंग का था, वो सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बाकी हमारे जो खेल इक्विपमेंट्स हैं, 25 तारीख को हमारा खेल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगे और जो टीमें हमारी हैं, टीमें आने का हमारा हो जाएगा 28 तारीख से हमारी टीमें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो टीमों को रहने की जो व्यवस्था है वो थॉमस कुक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें टीमों को लाने ले जाने, खाने की व्यवस्था पूरी थॉमस कुक के द्वारा की जाएगी। बाकी इसमें हमारा जो जिला प्रशासन है पूरे शहर का जो सौंदर्यीकरण है वो कर रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा जो भी हमारे अप्रोच रोड है वेन्यू तक, उस पूरी अप्रोच रोड को ठीक करवा दिया गया है। उसमें साफ सफाई का जो भी है डीएम साहब के जैसे जैसे निर्देश मिल रहे हैं उस पर पूरे जिलाधिकारी महोदय पर डे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकी जो हमारा खेल से रिलेटेड काम है, हमारे जो उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम जो हमारी राष्ट्रीय खेलों में खेलेगी, उसका जो तृतीय प्रशिक्षण शिविर हमारा अभी चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि पहला प्रशिक्षण शिविर हमने मुनस्यारी में किया था, दूसरा हमने पिथौरागढ़ में, और ये तीसरा हम प्रशिक्षण शिविर जो कंपटीशन से पहले का होता है, प्री कंपटीशन फेज का, वो हम लोग यहाँ पे अभी ऑनगोइंग चल रहा है, जो कि 28 तारीख तक यहाँ पर चलेगा। सर, अगर खिलाड़ियों की बात करें तो कितने स्टेट से कितने जो खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और ऑफिशियल कितनी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, और उनकी क्या व्यवस्था, उनके रहने खाने और वेन्यू तक पहुंचने और टोटल जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या व्यवस्थाएं आपकी स्तर से की गई है? देखिए, जो हमें लिस्ट है अभी तक, जो कि अभी पूरा फाइनल हो चुका है, जिसमें 208 खिलाड़ी पूरे देश भर से यहाँ पे आएंगे। उनके साथ जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे कि कोचेस, मैनेजर्स और जो फिजियो जो उनकी टीम है, वो अराउंड 50 से 60 की उनकी संख्या है। और जो इस गेम को कंडक्ट कराएंगे जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी संख्या है 68, जो मतलब एज पर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो भी इनके ऑफिशियल्स हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स है, टोटल 68 हैं। इसके अलावा जो तैयारियों को लेके जो एक वॉलंटियर्स टीम्स है, उसमें एक जो हर किसी को जो वॉलंटियर्स का वहां पे काम करेगी, अराउंड 75 के आसपास वॉलंटियर्स हमें वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ है। और हमें एक और न्यूज मिली है कि उन 75 के अलावा 30 और वॉलंटियर्स हमें प्रोवाइड होंगे, जिससे कि हम लोग जो राष्ट्रीय खेलों को की जो मेजबानी कर रहे हैं उसमें हमें बेटर मैन पावर मिलेगी। सर, अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ ने बहुत सारे बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिए हैं और इस वक्त पिथौरागढ़ में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो रही है। तो यहाँ के जो बॉक्सर्स हैं, जो नए हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी बाकी है, उनके लिए आपको क्या लगता है कि वेन्यू कितना मददगार साबित हो? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर प्रतियोगिता होती है उसके बाद जो माहौल क्रिएट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कॉमनवेल्थ हमारे देश में हुए थे, उसके बाद जो दिल्ली की दशा है और एक तरीके से खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलता है तो ऑब्वियसली जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्लेयर्स हैं उसका लाभ उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल उसमें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो जो एज पर जो इंफ्रा हमें जो प्राप्त हुआ है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो मल्टीपर्पज हॉल है वो उसके अंदर 2 रिंग हमारे बॉक्सिंग के लगने हैं और इस तरीके का जो इंफ्रा है वो हमारे पूरे नॉर्थ में कहीं मिलेगा नहीं कि इतना बढ़िया जो हमने इंफ्रा मिला है। और बट नेचुरल है कि जो इंफ्रा हमें प्रोवाइड हुआ है उससे आने वाले टाइम में खेल डेवलप होगा।
सर हम मेजबानी इस वक्त बॉक्सिंग में कर रहे हैं, पिथौरागढ़ मेजबानी कर रहा है। क्या लगता है आपको उत्तराखंड के लेवल की अगर बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं उत्तराखंड को बॉक्सिंग के खेल से इस राष्ट्रीय खेलों में? देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये हमारा तीसरा कैंप चल रहा है और तीसरे कैंप में जैसे मेरे जो हमारे जो कोच हैं उसमें श्री भास्कर भट्ट जी हैं जो ऑलरेडी नेशनल टीम को ट्रेनिंग करवा चुके हैं, नेशनल टीम के साथ रहे हैं। भास्कर भट्ट जी हो गए, जनार्दन बल्दिया जी हो गए और हमारे निखिल महर जी हो गए। एक्सपीरियंस कोचों की टीम हमारे पास है और जैसा कि कोचों से जो फीडबैक मिली है उसके अनुसार जो वो कह रहे थे कि टोटल हमारे यहाँ 6 वेट हैं लड़कियों के और 7 वेट हैं लड़कों के, तो कुल मिला के 13 की टीम एक राज्य से बननी है। हमारे राज्य से 13 बॉक्सर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जहां तक मेडल की बात है तो उनके द्वारा ये बताया गया कि 8 वेट कैटेगरी में हम लोग पूरी तरह फाइट कर रहे हैं और 8 वेट कैटेगरी में हम लोग लगभग 8 से 9 मेडल लेने की हम स्थिति में हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। पिथौरागढ़ में इस बार राष्ट्रीय खेलों को लेकर काफी गहमागहमी है और काफी उत्साहित यहाँ के लोग हैं। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग खेल आयोजित होने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त चौहान जी मौजूद हैं जो खुद एक खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी के तौर पर चौहान जी आपका स्वागत है। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पिथौरागढ़ में जो बॉक्सिंग के खेल इस वक्त आयोजित हो रहे हैं, कितना फायदा यहाँ के बॉक्सरों को इसको मिलेगा? धन्यवाद आपका कि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं और बॉक्सिंग को हमें यहाँ पर वेन्यू दिया गया है बॉक्सिंग कराने के लिए, उसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा लेलू स्टेडियम में जो बॉक्सिंग का जो मल्टीपर्पज हॉल तैयार हुआ है, वहाँ पर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है, उन बच्चों को निश्चित तौर पर इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी हमारे जो बच्चे हैं पिथौरागढ़ के, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा इसको पिथौरागढ़ को मिनी कुबा कहा जाता है, क्योंकि अपने आप में एक इंटरनेशनल लेवल पर बॉक्सिंग की बहुत बड़ी छवि रख। हमारे जो नए बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, कोई बच्चे हमारे देव सिंह फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, कोई आठगांव शिलिंग में करते हैं, कोई नैनीसैनी में करते हैं, कोई कहीं दूर करते हैं। उन सभी बच्चों को एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है इंटरनेशनल लेवल का लेलू में। तो सर क्या आपको लगता है कि जो इस बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं और जो अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार यहाँ पर हो गया, इसका फायदा आने वाले समय में होगा तो ही, लेकिन आपको लगता है आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर आयोजित? निश्चित तौर पर ये तो हमारे पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो हमारे स्वर्गीय हरि सिंह थापा जी की जो एक सोच थी, प्लस राजेंद्र पुनेला जी हो गए, हमारे जेठी जी हो गए, अपने बल्दिया जी हो गए, प्लस ये जितने भी हमारे पुराने बॉक्सर थी, कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस थी कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आज के दिन वर्तमान में हमारे यहाँ एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है और निश्चित तौर पर मैं अनुरोध करूंगा हमारे जितने भी नौनिहाल बच्चे हैं, बॉक्सर्स हैं, कि वहां पर जाएं, उसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। पिथौरागढ़ में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। प्रशासनिक स्तर से लेकर लोकल स्तर तक जितनी भी तैयारियां होती है वो पूरी हो चुकी है और किस तरीके से राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे और खिलाड़ियों में कितना उत्साह है, ये पूछेंगे। खिलाड़ी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर आप बताएंगे कि कितना उत्साह यहाँ के लोगों में इस बार मेजबानी बॉक्सिंग में हमको मिली है? धन्यवाद आपका। काफी उत्साह है, पिथौरागढ़ की खेल प्रेमी जनता में भी उत्साह है और खिलाड़ियों में भी उत्साह है। जैसे हम बच्चों से कनेक्टेड हैं, मैं बास्केटबॉल कोच हूँ, तो बच्चों से जब हम बात करते हैं खेल इस नेशनल गेम्स की, तो बच्चे काफी एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जो पिथौरागढ़ को जो मेजबानी मिली है बॉक्सिंग की, वो उसमें बॉक्सिंग में हम लोग काफी अच्छा करें और पदक तालिका में हमारा जो नेशनल गेम्स में हमारे पदक तालिका बॉक्सिंग जो है वो बढ़ाने में काफी कारगर साबित होगा। और काफी अच्छा चल रहा है और तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही हैं लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में, और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छी नेशनल चैंपियनशिप यहाँ कंडक्ट करा पाएंगे। सर जैसे कि मेजबानी हमको बॉक्सिंग में मिली है राष्ट्रीय खेलों की, क्या आपको लगता है कि पिथौरागढ़ का इससे नाम उज्जवल होगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान पिथौरागढ़ को मिलेगी? जी जी बिल्कुल मिलेगी सर, क्योंकि ऐसा है नेशनल गेम्स कंडक्ट होने से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है, तो आने वाले भविष्य में बच्चों को इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हॉल बन रहा है और कई चीजें जो डेवलप हो रही है यहाँ पर, उससे बच्चों को आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा और आने वाले समय में और अच्छे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे पदक हासिल कर सके यहाँ से
निकलेंगे। सर अगर बॉक्सिंग की बात करें तो कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे, कई ओलंपियन यहाँ पहुंचेंगे, एशियन गेम्स विजेता यहाँ पहुंचेंगे, तो उनसे मिलकर जो हमारे ननिहाल खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, उनको कितना उनका उत्साहवर्धन होगा? जी बहुत काफी अच्छा क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलेगा हमारे छोटे बच्चों को। जो बॉक्सिंग से जुड़े बच्चे हैं वो अपने इन प्लेयर्स को देख के काफी कुछ सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वो मैच जो ऑर्गेनाइज होंगे उन मैच से जो बारीकियां हैं वो सीखने को मिलेंगी और कई नई चीजें उनको सीखने को मिलेगी। आगे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वो हम भी इस तरह से इस लेवल पर पहुंचे और एक अच्छा देश का नाम और जिले का नाम, राज्य का नाम डेवलप करें। धन्यवाद सर। श्रोताओं, इसी के साथ विषय संवाद का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।